चलिए जी, वेलकम बैक, जय हिंद जय भारत और वेलकम बैक टू द चैनल। ध्यान रखना पहली बात कि जो भी इस चैनल से जुड़ने वाले बच्चे हैं वो अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखो कि क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आ रखे हो, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं, एरर के क्वेश्चन करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं डील करने वाला हूँ, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, वो होगा क्या? वो क्या होगा? वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी थी। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारी सारी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, भर भर के पूछी जाती हैं हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं या फिर सेंटेंस में जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड या फिर कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, तो आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है, हिट कैसे करना है। ठीक है, अब बेसिक चीज़ ये आ जाती है कि सर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ आज? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये 9 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन तक हमने एरर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। पिछली वाली क्लास को आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हो, यानी कि उसी का कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट वीडियो। तो आप इसके साथ जा सकते हो। पिछले वाले वीडियो में 10 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करूं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं हम किसी भाव को, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि कोई फीलिंग या फिर भाव उसके अंदर छिपा होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। कौन सा एग्जांपल लिखूं? जैसे क्या लिखूं? मैंने बोला BEAUTIFUL। क्या बोला मैंने? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल से आप क्या समझते हो? क्या मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाल सकता हूँ? आप सीधे सीधे बोल दोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इसको ब्यूटीफुल का सेंटेंस में यूज करने के लिए आऊँ तो मैं बोलता हूँ ही इज ब्यूटीफुल। सॉरी, ही तो नहीं होगा, ही इज स्मार्ट बोलते हैं, लेकिन सी इज ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। सी इज द गर्ल इज ब्यूटीफुल, है ना। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी इज ब्यूटीफुल, है ना। इस तरीके से हम यूज करते हैं इन चीजों को। तो ब्यूटीफुल अपने आप में किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अब मेरे भाई यहाँ पे देख, जैसे मैंने बोल दिया सी, सी इज ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? सी इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं तो ब्यूटीफुल का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? शी की विशेषता बता रहा है, यानी कि सी को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि सी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट, है ना। ये सारी सारी क्या होता है? प्रोनाउन, प्रोनाउन होते हैं। जब भी हम पर्टिकुलर नेमिंग ना कर देते तक, है ना, ये किसका रिपीटेशन को रोकते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं। अब सी के बारे में बता रहा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। गलती से भी इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में मत डाल के आ जाना। ठीक है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ये ब्यूटीफुल है ना, कल के दिन वो एग्जामिनेशन में मैंने बोल दिया कि सी इज अ ब्यूटी। ठीक है, कल के दिन मैंने बोल दिया सी इज अ ब्यूटी, ये भी सही है। दूसरा मैंने बोला ब्यूटी इज, या फिर इसको हटा देते हैं, ब्यूटी इज ऑब्लिक आर, ब्यूटी इज ऑब्लिक आर एडमायर्ड बाय ऑल। ठीक है, ब्यूटी इज ऑब्लिक आर एडमायर्ड बाय ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है कि सी इज अ ब्यूटी बोला ना उसने। अब ध्यान से देखना मेरी बात, देखो अकबर सेंटेंस में आप रटते चले जाते हो, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे इसने बोला यहाँ पे ब्यूटीफुल, वो सी की विशेषता बता रहा है जी। ठीक है सर, सी की विशेषता बता रहा है। दूसरे क्वेश्चन में देखा, इसलिए हमने इसे एडजेक्टिव लिख दिया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो कि ये बोल रहा है सी इज अ ब्यूटी। अच्छा, अब उसने ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटी का यूज कर दिया, ये ध्यान देना।
कई लोग सीधे बोल देते हैं सर, सर जो ब्यूटीफुल है ना उससे ब्यूटी बना देंगे, ड्यूटीफुल से ड्यूटी बना देंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा रे लाटे। इधर देख, सेंटेंस में जिस तरीके से यूज करेंगे हम इसको, किस तरीके से यूज करेंगे, सी इज अ ब्यूटी। अगर उसने सी इज अ ब्यूटी बोला, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सी इज अ ब्यूटी, वह एक क्या है, ए और एन आर्टिकल का यूज हो गया अब इसके आगे, ब्यूटी के आगे, वह एक सुंदर स्त्री है। सी इज अ ब्यूटीफुल लेडी भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला सी इज अ ब्यूटी। यहां पे ब्यूटी का मतलब होगा सुंदर स्त्री, ठीक है। जब ये सुंदर स्त्री को ही बोल रहा है तो ये अपने आप में क्या काम कर रहा होगा उस समय, नाउन का काम कर रहा होगा। सी इज अ ब्यूटी, सुंदर स्त्री, ठीक है, स्त्री के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी जो ब्यूटी है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्त्री के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने बोला ब्यूटी इज ऑब्लिक आर एडमायर्ड बाय ऑल। जो ब्यूटी होता है वो क्या होता है, सबके द्वारा एडमायर्ड किया जाता है, एडमायर किया जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सर मैं इसका यूज करूं या आर का यूज करूं, ठीक है, समझ में आ रही बात, कि मैं इसका यूज करूं या फिर आर का यूज करूं। यहाँ पे हम यूज किसका करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे आर का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब बात आती है क्यों करेंगे भाई, आर का यूज नहीं कर रहे इसका। देखो याद रखना, जितने भी सारे, जैसे ये ब्यूटी है ना वो एज अ सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इसका मतलब ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो ये है नहीं, ही सी इट दे, है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। नीचे रहिए आप, ये नाउन है। अब नाउन है तो नाउन में भी कौन सी कैटेगरी है, ब्यूटी। ब्यूटी नाउन में कौन सी कैटेगरी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे ट्रीट किया जाता है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस कैटेगरी के अंदर आता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, 50 बार पढ़ा चुका है। अब अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कैसे ट्रीट होगा, हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। इसका मतलब उसका प्लूरल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना, प्लूरल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इसलिए इसके साथ हम इसका यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्यूटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटी। अब यहाँ पे देखना ना, दोनों में देखो, दोनों में देखो। अभी मैं क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं जा रहा बहुत डीप में, मैंने बोला सी इज अ ब्यूटी और ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल। देखो जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, भागने की गलती मत करो, ठीक है, कि सर क्वेश्चन करवा दीजिए, कंसेप्ट देखो। इसने बोला सी इज अ ब्यूटी, सी इज अ ब्यूटी। दूसरा बोला ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल, ठीक है, ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल। तीसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अ ब्यूटी was called by her parents, a beauty was called by her parents, ठीक है। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन मैंने देख दिए। अब यहाँ पे एक एक करके मुझे जरा बताने की कोशिश कर रहा, ठीक है, कि सेंस क्या जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने ब्यूटी का यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने ब्यूटी का यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने ब्यूटी का यूज किया है, ठीक है। और एक और लिख लो फिर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर गिवन टू देम, ठीक है। ये चीज को जरा ध्यान से देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है। अभी चारों सेंटेंस में मैंने कहीं ना कहीं ब्यूटी से रिलेटेड चीजों का यूज किया है। यहाँ पे ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन में ये जो ब्यूटी है वो किसका काम कर रहा होगा, सी इज अ ब्यूटी, वो एक क्या है, सुंदर स्त्री है, सुंदर स्त्री है।
वह एक सुंदरता है। देखो आपको ये बता रखा है कि ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। क्या होता है जी? ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। लेकिन मैंने बोल दिया, इससे बनाया मैंने क्या? ब्यूटी। और ब्यूटी मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? इसका मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदरता। यानी कि सुंदर होने का जो गुण है, यानी कि सुंदर होने की जो फीलिंग है, क्वालिटी है, वो किसके अंदर है? किससे बना ये? ब्यूटीफुल से बना। क्या बना? ब्यूटी। तो जब ये सुंदरता का सेंस दे रहा होगा सेंटेंस के अंदर, उस समय इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट करेंगे मेरे भाई। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। अब यहां पे देख, इसने क्या बोला? सी इज अ ब्यूटी। फंस गए जी हम। उसने कल के दिन ब्यूटी को अंडरलाइन कर दिया। उसने बोला कि इसका टाइप ऑफ नाउन बताओ कि क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? समझ में आ रही बात? अब यहां पे ये क्वेश्चन आ गया तो किस में मारेगा? किस में मारेगा बता? कि ये एडजेक्टिव है, या फिर ये एडवर्ब है, या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और या फिर ये कॉमन नाउन है, या फिर ये प्रॉपर नाउन है, मटीरियल नाउन। कुछ भी ऑप्शन दे दिया उसने, उसके मर्जी है भाई, वो कुछ भी ऑप्शन दे दिया आपको। ए बी सी डी ई ऑप्शन दे दिया, एफ जी एच कुछ भी दे देगा वो, ढिमकना डिस्कना। लेकिन आपको अपने दिमाग का सेंस का यूज करना पड़ेगा जी। इसमें क्या बोल रहा है? सी इज अ ब्यूटी। और अभी अभी मैंने बताया कि सर ये जो ब्यूटी है, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता मतलब सुंदर होने का गुण, यानी कि क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। इसको मैं क्या ले दूं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले दूं। और कल के दिन अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया कि सी इज अ ब्यूटी, ब्यूटी को अंडरलाइन कर रखा है, और तुमने बोल दिया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टिक मार के आ गए, तो आंसर हो जाएगा गलत। फंस गए हम। अरे फंस गए। गलत क्यों होगा जी? सर हमें बता दीजिए प्लीज, गलत क्यों होगा? क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे देख कि उसने सी इज अ ब्यूटी बोला है। सी इज अ ब्यूटी। अब उसने इस ब्यूटी से पहले अगर तूने ये बोल दिया कि ब्यूटी सर यहाँ पे क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ब्यूटी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या बोला तूने? ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो मुझे ये बता कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो सिंगुलर ट्रीट होता है? हाँ जी ट्रीट होता है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। जब वो सिंगुलर ट्रीट हो रखा है तो क्या मैं उससे पहले ए और एन आर्टिकल यूज करूंगा? नहीं करूंगा जी। इसने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? ए और एन आर्टिकल यूज कर दिया। इसका मतलब इस ए और एन आर्टिकल का यूज करने का मतलब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। अब बात आती है कि सी इज अ ब्यूटी। अगर इसने ए आर्टिकल का यूज कर दिया है, और ए आर्टिकल हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम करता है? नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ये बात तो क्लियर है कि ब्यूटी नाउन ही होगा। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या कुछ और, ये पता करना है बस। कौन सा नाउन होगा ये पता करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो ए और एन आर्टिकल आ गया, कार नाउन आ गया। ए और एन आर्टिकल आ गया, कार नाउन है ना? तो कार कौन सा वाला नाउन है जी? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ना जी। क्या है? कॉमन नाउन। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दो कि ये जो सी इज अ ब्यूटी है, तो ये ब्यूटी जो हो जाएगा ना, वो क्या होगा? ब्यूटी हो जाएगा कॉमन नाउन। ये ध्यान रखना, कॉमन नाउन। वो एक क्या है? सुंदर स्त्री। ब्यूटी मतलब अपने आप में सुंदर, स्त्री लेकर के चल रहा है, वुमन की क्वालिटी, वुमन लेके चल रहा है, वुमन है वो एक। और कैसी है? ब्यूटी है जिसके अंदर सुंदरता भी है। तो वुमन के बारे में बता रहे, तो वुमन किस कैटेगरी में जाता है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में। गलती से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टिक मार के मत आ जाना, आंसर हो जाएगा गलत। समझ में आ रही बात? दूसरा क्वेश्चन ये देखो क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल। ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल। भाई मेरे, मैं ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले कि अगर इसने इस क्वेश्चन में यहां पे ए आर्टिकल का यूज कर लिया होता, अगर उसने इस क्वेश्चन में यहां पे ए आर्टिकल का यूज कर लिया होता, तो ये जो ब्यूटी है अगेन ए आर्टिकल लगने से क्या बन जाता?
कॉमन नाउन बन जाता मेरे भाई। लेकिन वो खेल गया इस बार। उसने क्या खेला खेला कि उसने बोला सर मैं ए आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं सीधे बोल रहा हूँ ब्यूटी। मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्यूटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। बोला है कि ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल। जो ब्यूटी होती है ना, वो हर किसी के द्वारा एडमायर की जाती है। हर किसी को एडमायर करना, प्रेज करना उसको अच्छा लगता है। किसको? ब्यूटी के बारे में बता रहा है। अब केवल ब्यूटी के बारे में बता रहा है, इसने इससे पहले क्या ए और एन आर्टिकल का यूज किया है? अगर नहीं किया है तो इसका मतलब ये ब्यूटीफुल से बना होगा। और अगर ये ब्यूटीफुल से बना होगा तो ब्यूटी किसको रिप्रेजेंट करता है एट दैट मोमेंट? किसको रिप्रेजेंट करेगा? अरे ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रखा है कि नहीं हो रखा? सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रखा है। जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रखा, कैसे हो रखा है? ये नालायक पूछ रहा है कैसे हो रखा है। अबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा? ये जो इज है वो इज क्या है? मेन वर्ब। समझ में आ रही बात? बी की मेन वर्ब है इज, यहाँ पे इज एम आर। ये इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस फॉर्म में। कंटिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, इसके बाद इसको तेरे को आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडमायर की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है? क्या होगा? ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल, और बाय का यूज भी करेगा। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पैसिव वॉइस है जी। हाँ जी पैसिव वॉइस। तो किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, जब ये मेन वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के तौर पे हम या तो नाउन का यूज करेंगे या तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब नाउन और प्रोनाउन का यूज हम कर रहे हैं, तो नाउन प्रोनाउन तो है नहीं ब्यूटी, इसका मतलब क्या होगा? नाउन होगा। तो क्या ये कॉमन नाउन होगा या फिर कुछ और वाला नाउन होगा? दो ही नाउन में अटकते हैं, या तो कॉमन नाउन होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देख दिया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या बन रहा था? कॉमन नाउन बन रहा था। इस वाले क्वेश्चन में ये क्या बनेगा? ये बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आंसर चल जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। समझ में आया? नहीं आया समझ? क्यों आएगा समझ में? समझ में क्यों आएगा? इतनी जल्दी से तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग के बरगच्चे खोलने पड़ेंगे भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इसे बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट। ठीक है? चीज़ों के अंदर घुसना पड़ता है, आपके मन के अंदर के विचारों को निकालना पड़ता है, नई फीडिंग डालनी पड़ती है, तब जाके आप कुछ चीज़ें सीख पाते हो। ठीक है जी? अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहां ये ब्यूटी कॉमन नाउन निकल गया, यहां ये ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकल गया। तीसरे वाले में बताना जरा। अब ब्यूटी वाज कॉल्ड बाय हर पेरेंट्स। किया गया, क्या किया गया? कॉल किया गया। किसके द्वारा किया गया? हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा किया गया। अरे किसको किया गया? एक ब्यूटी को किया गया। क्या वो सुंदरता को कॉल किया गया होगा? मुझे बता। कोई इंसान ही होगा ना जिसको कॉल किया गया होगा। सुंदरता को तो कॉल नहीं किया गया होगा रे। जब सुंदरता का सेंस ही नहीं जा रहा, तो क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? और मैंने अभी क्या बताया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ये एन आर्टिकल का यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक को रिप्रेजेंट करता है। जब वो एक को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब इसने ए आर्टिकल यूज कर दिया। इसका मतलब तो ये बीटी खत्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो होगा नहीं। बचा कौन सा? कॉमन नाउन। तो अगेन यहाँ पे जो ब्यूटी होगा वो फिर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉमन नाउन। खेला समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है खेला? कौन तो बूझे समझ में आंसर राम राम आंसर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में जान सो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अच्छा ये तो सिंपल है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर गिवन टू देम, उनको दिए गए क्या? ब्यूटीफुल फ्लावर्स किसी के द्वारा दिए गए होंगे भाई, समवन किसी ने दिए होंगे। तो यहाँ पे देखो फ्लावर्स में नजर जानी चाहिए। फ्लावर्स अपने आप में नाउन होता है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? अब यहाँ पे मैं कल के दिन ब्यूटी नहीं लिख सकता, ये ध्यान रखना। ब्यूटी फ्लावर्स ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होगा। क्यों? क्योंकि FUL जब भी किसी चीज के पीछे लग जाता है तो वो जनरली किसकी कैटेगरी में ट्रीट होता है? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस तरीके से वो नाउन के चैप्टर में कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है कि नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किस तरीके का नाउन है। लेकिन इसके अंदर भी घुसेगा तो यहाँ तक तो, इस लेवल तक तो कोई नहीं घुसा है अभी तक। फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस लेवल तक कोई नहीं घुसा है। बट आपके दिमाग
आपके साथ होना चाहिए while solving the questions। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो तो हम डील करते करते रहते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने और डिटेल में आप लोगों को बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो आप किस तरीके से पहचानते हो। किस तरीके से पहचानते हैं भाई हम, बताओ जी। आई होप कि चारों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे नाउन के, है ना। नाउन वाली सीरीज चल रही है हमारी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर मैं बात करूं ना, क्या क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो दोबारा देख, ठेका नहीं ले रखा मैंने एक ही चीज को बार बार बताने का। ऑनलाइन का यही तो फायदा है। ऑनलाइन को आप फिर से स्क्रॉल करके पीछे देख सकते हो, फिर से स्क्रॉल करके सर ने क्या कहा, किस तरीके से कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कब कहा, है ना। तो ये चीज ऑफलाइन में थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, लेकिन ऑफलाइन का जो इंटरेक्शन होता है वो जबरदस्त होता है। ठीक है, ऑफलाइन में मेरा ही मेरा दिमाग, ऑनलाइन में केवल मेरा ही मेरा दिमाग चलेगा, मुझे क्या पता तू घर बैठ के क्या सोच रहा है ना। आप लोग घर बैठ के क्या सोच रहे हो आई डोंट नो, लेकिन ऑफलाइन में ये पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से जवाब देता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 10 घोड़े चलते हैं ऑफलाइन में, 10 दिमाग चलते हैं एक साथ ऑफलाइन में। ऑनलाइन में केवल एक ही दिमाग चलता है, एक ही दिमाग चलता है, वो टीचर का दिमाग चलेगा। टीचर के दिमाग को खाते रहो बस, है। इधर आ, ये देख, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, उतने तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ने वाले नहीं है कि ये क्वालिटी कंडीशन और एक्शन को शो करता है कि किसी का गुण उसके अंदर निहित हुआ, कोई एक्शन का गुण उसके अंदर निहित होगा, कोई क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर होगी। जैसे ब्यूटीफुल से बना ब्यूटी यानी कि सुंदर से बना सुंदरता, बुद्धि यानी कि ब्रेन, यानी कि वाइज, वाइज होता है एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो विजडम बनेगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है एडजेक्टिव, ही इज स्ट्रॉन्ग गाय, यानी कि ही स्ट्रॉन्ग गाय मतलब एडजेक्टिव। इस स्ट्रॉन्ग से अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, स्ट्रेंथ। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग से बनेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, और मजबूत और मजबूती दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, होल्ड माई हैंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, मेरे हाथ को होल्ड करके रखो, किससे, लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग या फिर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। क्यों बोलते हैं लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि लॉट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब होता है बहुत मजबूती के साथ, बहुत मजबूत, ये ना ही जाएगा, बहुत मजबूती के साथ पकड़ो मेरा है। समझ में आ रही बात। तो ये दो चीजें आपके पास कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मजबूती यानी कि मजबूत का फीलिंग उस वर्ल्ड के अंदर है। समझ में आ रही, मजबूती मतलब होता है मजबूत का फीलिंग उसके अंदर है। गहराई, गहरे होने का फीलिंग उस गहराई वर्ल्ड के अंदर है। फीलिंग छुपी हुई है कि भाई हाँ गहरा है भाई, जाना नहीं है इस पानी के पास, डूब जाएंगे नहीं तो। ये पानी ये तालाब गहरा है, ठीक है, और इस तालाब की गहराई 90 मीटर्स है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस तालाब की गहरा 90 मीटर्स है? क्या बोलता हूं, गहराई 90 मीटर्स है ना। तो इसका मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कहीं ना कहीं वो एडजेक्टिव या फिर कॉमन नाउन या फिर वर्ब के फीलिंग को लेकर के बैठे हुए हैं अपने अंदर। समझ में आ रही बात। उस फीलिंग को अगर आपने पकड़ लिया तो आप पता कर दोगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। अब शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम आती है, देखो इधर क्या बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे कोई भी नाउन हो हमारे पास, और नाउन मैंने समझा दिया भाई नेमिंग वर्ड होता है और जिसका अपना कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है। कोई भी नाउन जिसका अपना एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। अब ये नाउन के पीछे मैं कुछ सफिक्स ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं, कुछ सफिक्स ऐड करता हूं। कुछ सफिक्स ऐड दिख रहा है तुम्हें, हाँ ये कुछ सफिक्स ऐड किया मैंने किसी भी नाउन या फिर किसी भी वर्ड के पीछे, तो ये सीधे हमें जनरेट करके क्या देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे देते हैं। क्या देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो सफिक्स सर कौन कौन से होते हैं, सफिक्स कौन कौन से होते हैं, एस एच आई पी, शिप। किसी नाउन के पीछे अगर मैंने शिप का यूज कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कई चीजों में फेल कर जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन 99% ठीक रहता है, इसलिए लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये शिप होता है, इसके पीछे अगर मैंने नेस्ट लगा दिया, ठीक है,
इसके पीछे अगर मैंने हुड लगा दिया, हुड, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, क्लास में ये होता है ना कि जैसे मैंने बोला हुड लगा दिया, किसी ने बोला, किसी ने क्या बोला कि सर ये जो रॉबिन है ना, रॉबिन, रॉबिन के पीछे भी तो हुड लगा रहता है, क्या ये रॉबिन हुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? है, एक से एक धुरंधर बैठे रहते हैं ना क्लास के अंदर। तो क्या बोल रहा है कि सर आपने बोला हुड लगा दो किसी भी वर्ड के पीछे, मैंने रॉबिन के पीछे हुड लगा दिया, रॉबिन हुड बना दिया, क्या रॉबिन हुड क्या होगा? रॉबिन हुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? इस समय रॉबिन हुड किसका नाम है रे? किसी व्यक्ति विशेष। अगर ये रॉबिन हुड किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा होगा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा होगा, तो यानी कि वो व्यक्ति का प्रॉपर पर्टिकुलर नेम होगा, और पर्टिकुलर नेम किसी भी चीज का है तो वो कौन सा नाउन होगा रे? प्रॉपर नाउन। वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? अब अगर ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, रॉबिन हुड, अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आंख बंद करके तुरमुर की तरह अपने आप के मतलब भेजे को रेत के अंदर नहीं घुसाना है, समझना है चीजों को। समझो कि ये जो शिप है, ये तो पर्टिकुलर इंसान का नाम हो गया ना, जब पर्टिकुलर इंसान का नाम हो गया, चाहे हुड लगाओ चाहे शिप लगाओ उसके पीछे। अगर मैंने किसी नाम, इंसान के नाम को ये चीज दे दी, ये नॉमेनक्लेचर कर दिया, तब तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा ना। उस समय ये काम थोड़ी नहीं आएगा इसके पीछे शिप लगा है, नेस लगा है या फिर हुड लगा है। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम ये चीजें जोड़ करके बना रहे हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोल दिया SION, ठीक है, या फिर TION, ये सारी सारी चीजें, शिप हो गया, नेस हो गया, हुड हो गया, शन हो गया, TION हो गया, SION हो गया, किसी के पीछे जुड़ जाएगा। कोई भी वर्ब होगी उसके पीछे जोड़ सकते हो, कोई भी एडजेक्टिव है उसके पीछे जोड़ सकते हो, कोई भी कॉमन नाउन है उसके पीछे जोड़ सकते हो। समझ में आ रही है मेरे भाई? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, तेरे से, समझ ले ढंग से यहाँ पे। शिप, नेस, हुड, शन, शन, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, जिससे ITY भी कई बार जुड़ जाता है, ITY, ठीक है, या फिर TY भी जुड़ जाता है, या फिर वाई भी जुड़ जाता है कई बार, है ना। तो ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स हैं, अगर वो सफिक्स के तौर पे यूज हो रहे हैं किसी भी नाउन के पीछे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे को बताता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे भी नहीं पता लग रहा कौन से, अगर मैं शिप की बात करता हूँ और मैंने एक वर्ड ले दिया किंग, किंग क्या होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पीछे मैंने क्या लगा दिया? शिप, तो किंग शिप क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रही बात? अगर मैंने बोल दिया, छोड़ो, हुड, हुड के बारे में बता रहा हूँ, जैसे अगर मैंने बोल दिया ब्रदर, क्या बोले भाई, भाई क्या होता है रे? कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन के बाद मैंने हुड लगा दिया, क्या लगा दिया? हुड लगा दिया, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब क्या होता है? भाईचारा, भाईचारा मतलब आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड होना चाहिए अपने पास, अपने बीच में, यानी कि हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए दो भाइयों के बीच में, तो ब्रदरहुड क्या हो जाएगा? आपसी भाईचारा, भाई वाला गुण उसके अंदर है, तो ब्रदरहुड वहां पे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा रे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे ये बोल देगा सन या TION, जैसे मैंने बोल दिया अमलगमेट, अमलगमेट मतलब होता है किसी चीज को मिक्स कर देना, दो चीजों का मिक्सचर, ठीक है, मर्जर कर देना दो चीजों को, दो चीजों को अगर मिक्सचर और मर्जर करते हैं तो उसे अमलगमेट बोलते हैं। करना यानी कि डू, यानी कि एक्शन हो रहा है, तो अमलगमेट मतलब क्या होगा? मिक्सिंग करना। लेकिन कल के दिन इसके पीछे सन TION जोड़ दिया तो अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब क्या होगा? TION जोड़ते ही आप उसका नाउन क्या बोलोगे? वो क्या बन गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का खेला बहुत जबरदस्त है, हाँ? इस तरीके से ITY TY और या फिर वाई, जैसे मैंने बोल दिया ऑनेस्ट, मैंने क्या बोल दिया? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से मैं क्या बनाता हूं? आपने सुना होगा क्या बनाता हूं? ऑनेस्ट टी, टी के पीछे हमने वाई जोड़ दिया, ऑनेस्टी। अब ये ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में ना ये चीजें ध्यान होना चाहिए कि जो ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार, ठीक है, और ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। और ईमानदार और ईमानदारी में बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ईमानदार तो क्या हो गया? एडजेक्टिव, मैंने बोला श्याम ईमानदार है, यानी कि ईमानदार श्याम की क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव हो गया। और अगर मैंने बोला, ये बोल सकता हूँ कि श्याम ईमानदारी है, बोल सकता हूँ रिलाटे ऐसे, श्याम ईमानदारी है, ये क्या हुआ बे? कोई लॉजिक बना इसका? श्याम ईमानदारी है जी, नहीं, श्याम की ईमानदारी सब लोगों के द्वारा पूजी जाती है या फिर अच्छी मानी जाती है। श्याम की ईमानदारी, इसका मतलब ईमानदार का जो गुण है
वो किसके अंदर है? श्याम के अंदर है। यानी कि जो अगर मैं ऑनेस्टी लिख रहा हूं ना, ऑनेस्टी, तो इस ऑनेस्टी वर्ल्ड के ही अंदर क्या छिपा हुआ है? ऑनेस्ट छिपा हुआ है। इसका मतलब इस वर्ल्ड के अंदर ही ईमानदारी छिपी हुई है। इस वर्ल्ड ईमानदारी के अंदर ही तो क्या छिपा हुआ है? ईमानदार छिपा हुआ है। इस ऑनेस्टी के अंदर ही तो क्या छिपा हुआ है? ऑनेस्ट छिपा हुआ है। इसका मतलब जब छिपे हुए गुण को हम पता लगा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव का पता लग रहा है, समझ में आ रही बात? किसका पता लग रहा है? भाव का पता लग रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्वालिफाई करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल जाते जाते मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, फिर हम इसको यहीं पे क्या करते हैं? खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रख रहा हूं और इसको खत्म करने के बाद आगे चलेंगे। ये बोल रहा है वॉइस इज बेटर देन स्ट्रेंथ। वॉइस इज बेटर देन, देखो यहाँ पे लिखा है वॉइस, यहाँ पे लिखा है इज, यहाँ पे लिखा है बेटर देन और यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ। कई बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि सर आपने बताया था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, भाई कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो तुम मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ तो करोगे नहीं ना, तुम मेरा कंपैरिजन कर दो किसी और के साथ? हैं, कर सकते जी। किसी और के साथ बोलने का मतलब ये है कि मेरा कंपैरिजन अगर होगा एज अ टीचर, अगर मैं टीचर हूं तो आप किसी दूसरे टीचर के साथ मेरा कंपैरिजन करते हो, अच्छा वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो बहुत बेकार रविश पढ़ाते हैं, है ना? ऐसे कर सकते हो। लेकिन क्या तुम मेरा कंपैरिजन इस मार्कर के साथ कर सकते हो कि सर मार्कर से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या फिर मार्कर से ज्यादा बुरा पढ़ाते हैं? है? क्या इस मोबाइल फोन से मेरा कंपैरिजन कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरिजन अगर करना है तो दो चीजों को आपको सेम स्तर तक लेकर के आना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों के बीच में कंपैरिजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है वॉइस, वॉइस ये है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसने बोला सर अगर ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ना, तो यहां पे भी तो हम क्या कर दें? स्ट्रेंथ की जगह क्या कर दें? स्ट्रॉन्ग कर दें। वॉइस की जगह यहां पे भी स्ट्रॉन्ग कर दें। अच्छा जी, मैंने बोला ठीक है, तो तू क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेगा? सर मैं ऐसे फ्रेम करूंगा कि वॉइस इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग। सर मैंने इसको भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। बेटर यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, बीच में हमने देन का यूज कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं रोहन इज बेटर देन सोहन। कोई गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है भाई साहब। कि रोहन एक सब्जेक्ट है, सोहन एक लिविंग सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, जो भी हैं इंसान ही है। एक इंसान का कंपैरिजन दूसरे इंसान के साथ हो सकता है, और इसने बोला कि बेटर के द्वारा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देन का यूज किया हमने, तो रोहन इज बेटर देन सोहन। क्लियर? ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। जब इस लड़के ने यही दिमाग यहाँ पे लगाया, आपने बोला सर दोनों के बीच में एक लेवल पे लेके आओ, मैंने लेके आ गया कि वॉइस को मैंने वॉइस ही रखा और स्ट्रॉन्ग को मैंने स्ट्रॉन्ग ही रखा, तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है? सर कोई गलती नहीं है। जैसे रोहन सोहन वाला सही हो गया, वैसे ये भी तो मैं सही करके आ जाऊंगा। इसका मतलब वॉइस इज बेटर देन स्ट्रेंथ की जगह मैं स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा, ऑप्शन नंबर 4 में एरर मार के आ जाऊंगा। इस बच्चे का ये डाउट था, लाजमी था, लाजमी था, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और बहुत तरीके वाला क्वेश्चन पूछा था। अब मुझे बताओ कि इसमें गलती कहां पे हो रही है? गलती कहां पे हो रही है कि वॉइस इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग? गलती मेरे बच्चे यहां पे हो रही है कि आप वॉइस, कौन है जी वॉइस? बताओ तो सही। वॉइस पर्सन है, वॉइस वुमन है, वॉइस क्या है? वॉइस गुरु है, शिष्य है, कौन है भाई वॉइस? हमें थोड़ा नहीं पता ना वॉइस।
हमें तो यहां से केवल ये मीनिंग पता लग रहा है कि वाइज इज बेटर देन स्ट्रांग, यानी कि कुल मिला के ये पता लग रहा है, ना कोई लड़का लड़की वुमेन कुछ पता नहीं लग रहा, बस ये पता लग रहा है कि जो WISE है लिखा हुआ इज बेटर देन है स्ट्रांग से, STRONG। क्या ये सेंस बना रहा है कुछ कि जो लिखावट है वो बेटर है किसकी लिखावट से, स्ट्रांग की लिखावट से? कुछ ऐसा सेंस, कुछ सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा। या तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है ये वाइज, क्योंकि ये एडजेक्टिव है खुद अपने आप में, ठीक है। तो ये क्या बोलता, वाइज मैन या फिर पर्सन या फिर गर्ल या फिर बॉय इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग मैन, ऐसे बोल सकता था। वाइज मैन इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग मैन, तब जाके ये स्ट्रॉन्ग सही होता। अगर मैं यहां से वाइज की जगह केवल मैन लगा दूं ना, तो खेला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप, या आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्ट्रेंथ को चेंज नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग में, मैंने कारण बता दिया क्यों अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, ये क्या बोल रहा है, चलो जी सर अगर इस तरीके से नहीं होगा तो किस तरीके से होगा फिर? ये ध्यान रखो कि वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ मैंने बोला दो नाउन का कंपैरिजन जरूर हो सकता है, नाउन का कंपैरिजन जरूर हो सकता है, तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो किससे बना है, किससे बना है, स्ट्रॉन्ग से बना है। स्ट्रॉन्ग अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और स्ट्रॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो स्ट्रॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो वहां से मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता हूं। अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए तो मैं क्या बनाता हूं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंपैरिजन भी तो मैं किससे करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से करूंगा। क्या मैं नाउन का कंपैरिजन, ये वाइस क्या है, एडजेक्टिव, क्या मैं इस नाउन का कंपैरिजन इस एडजेक्टिव से कर दूं? नहीं, गलत हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ये जो एडजेक्टिव है उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नाउन में कन्वर्ट एक ही तरीके से किया जाता है अगर मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानता हूं तो, अगर मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानता हूं। अब वाइस से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो पता होना चाहिए, क्या बनेगा, विजडम। तो विजडम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कल के दिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, वाइस इज बेटर देन स्ट्रेंथ इज रॉन्ग, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में एरर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हम चलेंगे तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ देगा पूछने वाला। आई होप मजा हो गया, मजा आया रे, हैं? इसको मजा आया, बाकी लोग जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो तो पता करो भाई मजा आया नहीं आया, मजा दिलाने के लिए तो नहीं है हम, खैर। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो बहुत आसान तरीके से और इजी भाषा में समझ में आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे तत्पर रहेंगे आप लोगों के लिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, लगातार कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखो यार 2 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है, 2 पल की ज़िंदगी है, झीलो इस ज़िंदगी को, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, कोई डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं, ठीक है। ओनली वन थिंग दैट यू विल हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा काम भी आपके पास मौजूद है करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी वेल। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।